तो आज है मंडे और मैंने किया लेग वर्कआउट, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, काफ्स तीनों। बाय द वे मैं हफ्ते में 2 दिन वर्कआउट कर रहा हूँ हर एक मसल ग्रुप का। आप अगर अपडेटेड हो, मेरे वीडियोस आपने अगर देखे हों, तो बेसिकली मैं इस चैनल पर ओवरऑल वीडियोस बनाता हूँ रिलेटेड टू एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है कि मैं इस पे बात करूँ और इस पे ना करूँ, पॉलिटिक्स के अलावा। एंड बाकी जितने भी, क्योंकि स्पेसिफिक जो वर्ड है मैं यूज़ करूँगा हेल्थ, हेल्थ एंड करियर। करियर इन द सेंस ये नहीं कि लिंक्डइन पे कौन सा जॉब अवेलेबल है, या फाइनेंस, बट फाइनेंस में ये नहीं कि आप किस तरीके से 30, 40, 50% रूल लगाकर कार खरीदोगे या बाइक खरीदोगे। रादर हम यहाँ पे बात मेजरली करने वाले हैं ये आगे चलकर। सी आई हैव नॉट रीच्ड दैट स्टेज, मैं भी उस रास्ते पर हूँ। अगर आपने वीडियोस देखे हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मैं उस रास्ते पर हूँ, बट वहाँ ना तो पहुँचा हूँ, ना तो आधे रास्ते पहुँच चुका, ना ही ऐसा है कि मैंने कुछ कोड क्रैक कर लिया है। बस रास्ते पर चल रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे दिखाई देंगी, यस, जो चीज़ें मुझे दिखाई देंगी, ये नहीं कि अभी दिख रही है या फिर दिख चुकी है, जो चीज़ें दिखाई देती रहेगी उसके बारे में मैं आपको अपडेट करूँगा। अपडेट करने से मेरा मतलब है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या चांसेस हैं कि हर एक इंसान करोड़पति बन सके, हर एक इंसान लखपति बन सके। बाय द वे, सोर्सेस ऐसा ना हो कि कोई गलत तरीके से अपना कमाए, गलत तरीके से अर्न करे। रादर हम कोशिश करेंगे कि उसको कितनी अच्छी तरीके से हम अर्न कर सके। अच्छे तरीके का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सिर्फ एक सेलिंग के एंगल से देखो कि मैं कुछ बेच रहा हूँ। रादर, हालांकि मैंने इस पॉइंट पर भी डिस्कस किया था कि आप इवन अगर कुछ चीज़ें बेचते हो तो उससे भी आप काफ़ी हद तक अर्न करने के केपेबल हो जाते हो। ऑलराइट, आईना है बाय द वे। तो मेजर पॉइंट यही है कि हमें फोकस करना होता है अपने डेवलपमेंट पे। मनी अगर आपके लिए मैटर करता है, जो कि आज के लाइफ में, आज के टाइम में, आज के समय में सबको मैटर करता है, अगर हम उस एंगल से देखें तो मनी एक मेजर एस्पेक्ट है। बट आपको ये भी याद रखना होगा कि वो आप होगे जो कमा रहे होगे, है ना। मेन, विमेन, जो भी, ठीक है, थर्ड जेंडर, कोई भी जो भी वीडियो देख रहा है, ये कोई स्पेसिफिक जेंडर रोल के हिसाब से या फिर किसी जेंडर स्पेसिफिक के लिए नहीं है। हालांकि सबके लिए अलग अलग मुश्किलें होती हैं। मेल के लिए अलग मुश्किलें होंगी, फीमेल के लिए अलग मुश्किलें होंगी। प्रॉबली अगर टीनेजर है, स्कूल में कॉलेज में होगा तो ऑब्वियसली उसको मुश्किलें होंगी, बट नो बडी इज़ स्टॉपिंग यू। बट आपको यही याद रखना होगा कि हमेशा हर चीज़ में रिस्क होता है। आज ही शायद मैं कोई वीडियो देख रहा था कि रिस्क इज़ ओवर रेटेड। डेफिनेटली ओवर रेटेड है। आप ये कहोगे कि मैं 10 फुट ऊपर से कूद जाता हूँ तो मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा नदी में, 10 फीट या 50 फीट ऊपर से कूद जाता हूँ, रिकॉर्ड बन जाएगा, या 100 फीट से। चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप डैमेज ज़्यादा कर लोगे खुद को, है ना। तो रिस्क लेना 110% कोई ब्लैक एंड वाइट की तरह नहीं होता कि या तो इस तरह या तो इस तरह। आज के सोशल मीडिया के टाइम में हमें हमेशा कुछ अलग करना होता है, कुछ अलग बोलना होता है, कुछ अलग कैची सुनना होता है, तभी जाकर हमें संतुष्टि मिलती है। बोलने वाले को भी पता होता है कि अगर मैं कुछ इस तरह से बोलूँगा तो वो, अगर वो कैची हुआ या कुछ अलग हुआ, मतलब दुनिया के सब बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि ए है, मैं कहूँगा ना भाई बी है, ये सारे जो कह रहे हैं बेवकूफ़ है। अकेले जब वो वीडियो बना रहा होगा प्रॉबली उसको भी वो लग रहा होगा कि यार मैं क्या करने जा रहा हूँ, बट सोशल मीडिया उसमें हम घुस जाते हैं इस तरीके से कि हम हमेशा कुछ ना कुछ उसके ऑपोजिट करने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा दूसरे को किस तरीके से वो सही नहीं है एंड मैं सही हूँ, या फिर इतना भी बता देना कि वो सही नहीं है। किसी भी तरीके से हम इतना प्रूव भी कर पाएँ तो हम स्टार हैं, हमें लोग देखेंगे। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो चीज़ सुन रहे हैं या फिर जो चीज़ बिलीव करते हैं उसके अगेंस्ट कुछ बोल दो, उसके थोड़े से एंगल को ट्विस्ट करके या फिर उसमें से कुछ अलग तरीके से कुछ बोल दो ताकि लोग सुन सकें।
है ना। तो ऐसा कुछ भी मेरा इंटेंशन नहीं है। हाँ, ये भी सब लोग बोलते हैं कि मैं ये पैसे कमाने के लिए नहीं आया, मैं ये चीज़ें इसलिए नहीं बेच रहा हूँ। हालांकि मैं कुछ बेचने ही वाला, मेरे पास कुछ है भी नहीं कि मैं आपको बेचूँ। एंड इन फ्यूचर कुछ होगा भी तो मैं क्लियरली बताऊँगा कि ये मेरी चीज़ है, आप ख़रीदो। जैसे एक कोई शॉप होती है या फिर कोई ब्रांड होता है, आपको सेल करता है, आप ख़रीदते हो, चाहिए तो ख़रीदते हो, नहीं चाहिए तो नहीं ख़रीदते हो। हालांकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम फार अवे फ्रॉम क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस। अभी तो फ़िलहाल जॉब करना, पैसे कमाना, सेव करना। सेव करने का मतलब ये नहीं है कि मैं जितना कमा रहा हूँ सारा का सारा सेव कर लूँ, मेरा वो कॉन्सेप्ट कभी रहा ही नहीं है। अगेन मैंने एक बार कहा था, मैं 60-70 साल की उम्र तक या मरते दम तक मैं स्ट्रगल करता रह जाऊँगा, बट बीच में नहीं रहना चाहता। मैं बीच में नहीं रहने का मतलब है कि एक बहुत ही स्वीट स्पॉट जहाँ पे मैं ना तो जॉब छोड़ सकूँ इस डर से कि अगर ये सैलरी जो आ रही है मुझे, अगर ये बंद हो गया तो क्या होगा, और ना ही दूसरे साइड में जहाँ पे मुझे ये लगे कि मैं तो कोई रिस्क ही नहीं ले सकता ये जॉब छोड़कर या जॉब करते हुए। हालांकि बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, शायद बहुत सारे फिटनेस यूट्यूबर भी हैं, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है। आई थिंक कोई सी ए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी फिटनेस कंटेंट बनाते हैं। आई थिंक अनुज त्यागी, अनुज त्यागी नाम है शायद उनका। तो मैंने बहुत साल पहले वीडियो देखा था, एंड ही इज़ अ सी ए। तो अगर वो सी ए है एंड फिर भी फिटनेस यूट्यूबर है, एंड मतलब फिटनेस में यूट्यूब कंटेंट, पता नहीं कुछ लोगों को स्पेशली जहाँ पे किसी का अगर यूट्यूब के अलावा अर्निंग सोर्सेज हों तो उनको यूट्यूबर कहने में शर्म आती है, या फिर उनको उनका ईगो हर्ट हो जाता है। अब पता नहीं ये सबके साथ है या नहीं, बट बहुत लोगों को मैंने देखा है। मैं आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम नॉट अ जो भी इस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। देखो, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो तो यू आर अ यूट्यूबर, ठीक है। यूट्यूबर का मतलब ये नहीं होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप डांसिंग करते हो एंड आप का कोई प्रोफेशन है फॉर एग्जांपल, तो यू आर ऑल्सो अ डांसर। आपको बहुत मतलब शौक से आप कहोगे कि आई एम ऑल्सो अ डांसर। तो जब आप डांसर कह सकते हो तो यूट्यूब पे वीडियो अगर आप अपलोड कर रहे हो तो आप यूट्यूबर क्यों नहीं हो सकते। इतनी भी क्या नाराज़गी या इतना क्या शर्मिंदा होना कि यूट्यूबर अगर कोई कह दे तो वो एक गाली की तरह हो गया कि अरे ये तो यूट्यूबर है, अरे यूट्यूबर है, टिकटॉकर थोड़ी। एनीवेज, किसी भी तरीके का कंटेंट हो जब आप बना रहे हो यूट्यूब पर और अपलोड कर रहे हो, देन यू आर अ यूट्यूबर, राइट। तो बिज़नेस का, ये भी बिज़नेस मैं नहीं कहूँगा, बट अर्निंग का यूट्यूब भी एक अच्छा सोर्स है अगर आपके पास में सही कंटेंट। अब मैं इस पर नहीं जाऊँगा कि हाउ टू बिकम ए यूट्यूबर, क्योंकि मैं खुद नहीं बना अभी तक, तो मैं किसी को क्या बताऊँ, राइट। मेरा खुद का भी अलग प्रोफेशन है, मेरे अर्निंग सोर्सेज भी अलग हैं, मेरा प्रोफेशन अलग है। हालांकि उस चीज़ को मैं कंप्लीटली छोड़ने की राह पर हूँ, जहाँ पे मैं आने वाले 1 से 2 साल में मैं उससे पूरा का पूरा हट जाऊँ, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर वाइट कॉलर कौन सा जॉब होता है, ऑफिस जाने वाला, ठीक है। आप इस तरीके से समझे, यहाँ पे इतने भी ज़्यादा पैसे नहीं मिल जा रहे कि ऐसा लगे कि भाई ये तो जॉब छोड़ना ही नहीं है, और ना ही इतने कम पैसे मिल रहे हैं कि लगे यार इसके अलावा और क्या करें। वो स्वीट स्पॉट है, राइट। और वो स्वीट स्पॉट में ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो कितने साल से जॉब अगर मैं कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 2018 के एंड से अप्रॉक्सीमेटली, तो 2018 या 2019 आप पकड़ लो, 5 साल अगर आप कहीं जॉब करते हो, 5 से या 6 साल के आसपास में, वो जो कंडीशन होती है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हो कि मुझे अब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चल रहा है, बहुत आराम से चल रहा है, चलने देते हैं। यहाँ पे 2 तरीके की बात मैं करूँगा, 2 तरीके की बात, ठीक है। एक जो मेरा अपना तरीका है, दूसरा जो मैं बोल तो दूंगा बट आई डोंट बिलीव इन दैट, ठीक है। तो नंबर 1 मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए नंबर 1 नंबर 2 करता रहता हूँ, ताकि आपने अगर वीडियोस देखे होंगे तो बहुत सारे में नंबर 1 तो कहता हूँ, नंबर 2 आता ही नहीं है। तो मैं कभी बात करते करते वो कहते हैं ना, इधर उधर निकल जाता हूँ, तो मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, मुझे फिर पहली बात याद नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है कि मैं वीडियो ओपन करके वापस देखूँ, क्योंकि लास्ट में मेरे पास में आधे घंटे से 1 घंटे का समय होता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं भूल गया, 2 तरह की बातें, करेक्ट। तो 2 तरह की बात है, मैं कहूँगा 2 तरीके की। एक तो ये हो गया कि आप अपने जॉब पर हो, मैंने शायद विकास दिव्य कीर्ति, वो टीचर हैं दृष्टि IAS के शायद,
सब लोग देखते हैं, जो भी ट्रेंड होता है सब ने देखा है, तो नाम लेने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि इसने देखा है या नहीं देखा है, समझेगा या नहीं समझेगा। जनरली अगर कोई हॉट टॉपिक होता है या ट्रेंडिंग टॉपिक होता है तो लोगों के फीड में आ जाता है। तो बेसिकली आईएएस कोचिंग के मेजरली इन्हीं का है वो कोचिंग सेंटर, और ये वहाँ पे पढ़ाते भी हैं। तो उन्होंने भी ये कहा था कि कुछ समय तक जॉब करना, उसके बाद में बिज़नेस करना, ये आइडियल सिनेरियो किसी के भी केस में होना चाहिए। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ क्रिएटिव नहीं करना, कुछ बड़ा नहीं करना। बड़े से मतलब ये नहीं है कि आप सुपर फिल्दी रिच बनो। बड़े से हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि आप एक्सट्रीमली रिच हो जाओ। बड़े से ये भी मतलब होता है कि आपने कोई बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया जहाँ पे आपका एक प्लेटफॉर्म है एंड लोग आकर वहाँ पे कुछ भी अपना, फॉर एग्जांपल अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पे अपना टैलेंट शो कर रहे हैं। वहाँ वो प्लेटफॉर्म, जैसे इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आकर आप वीडियो बना रहे हो तो एडसेंस के थ्रू, इसके थ्रू आपको पैसे मिल रहे हैं, करेक्ट, या फिर आपको लोग जान रहे हैं। इस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म बनाओ, ऐप नहीं, प्लेटफॉर्म, कुछ भी ऑप्शन उनके पास में हो जहाँ पे वो ग्रो कर सके, वो क्रिएट कर पाओ, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कोई फर्म खुद का ओपन कर सको, या फिर स्पोर्ट्स में आप जा रहे हो, कुछ भी आप अगर बड़ा कर रहे हो। इवन आप फॉर एग्जांपल, एक मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे पता नहीं वो सच है या नहीं, वो ऐसे घुमा कर दिखा था, ये जितने आपको ऑटो दिख रहे हैं वो सारे मेरे हैं। बाय द वे बहुत लोगों को ये छोटा लगेगा टेक्निकली, फॉर पीपल हु वो बॉर्न इन अ पॉश एरिया या सिटी, है ना, वहाँ पे अगर है तो कोई कहेगा ऑटो खरीद के क्या मिलेगा, राइट, ऑटो खरीद के कुछ नहीं मिलेगा। बट वहाँ पे अगर सारे ऑटो, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत लोगों के बसेस होते हैं, बहुत लोगों के ट्रक्स होते हैं। हीरालाल ठाकुर को आप जानते होंगे, उनके तो बसेस थे, तो हॉस्पिटल्स भी थे, है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, अगर आप कोई कुछ बना रहे हो, ये बिज़नेस है, प्योरली बिज़नेस है, यहाँ पे आपने कोई सर्विस दिया एंड आपको उसके पैसे मिले। इन तरीक़ों से जब आप अर्न करते हो या कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो, हालांकि ये तो चीज़ें छोटी बात है, बट कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड, अगर किसी को लगे कि मैं 5,000 कमा रहा हूँ महीने में और मुझे 5 लाख कमाने की अपॉर्चुनिटी तक मिल सकती है, या 5 करोड़ भी, तो उसके लिए तो वो बड़ी बात है ना। अगर किसी की सैलरी ही 1 करोड़ है फॉर एग्जांपल, उसके लिए 5 करोड़ वुड स्टिल बी अ टारगेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। बट किसी ऐसे पर्सन के लिए जो 5 या 10,000 कमा रहा है, उसके लिए 5 करोड़ वुड बी अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह, मतलब मैं ज़िंदगी भर भी इतना कमा लूँ तो वो मेरे लिए बड़ी बात होगी टाइप, राइट। ये हो गया एक तरीके का थॉट कि आप जॉब करो या कुछ भी करो, बट कुछ बड़ा करने की कोशिश करो। इवन उस जॉब में भी आप कोई जॉब क्रिएट कर पाने की कोशिश करते हो। मैंने शायद 10 या 15 दिन पहले एक वीडियो में भी ये मेंशन किया था कि अगर यूथ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सके कि वो जॉब क्रिएट कर सके तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। स्पेशली मैं जब देखता हूँ लोगों में आइडिया, मैं और मेरा एक दोस्त है, मोस्ट प्रॉबेबली अब तो उसकी एंगेजमेंट होने जा रही है, हम बिज़नेस आइडियाज़ पर बहुत डिस्कस करते हैं। 3 ऐसे आइडियाज़ हैं, मैं इन फ्यूचर बताऊंगा जब हम पॉडकास्ट की तरह, पॉडकास्ट क्या मतलब हम बात कर रहे हैं, सब चला रहे पॉडकास्ट, हम भी चलाएंगे पॉडकास्ट। तो वीडियो हम एक तरह से वीडियो कॉल पर बात करेंगे, क्योंकि वो रहता है हैदराबाद में और मैं रहता हूँ बैंगलोर में। तो हम डिस्कस करेंगे उस बिज़नेस के बारे में भी, मैं डेफिनेटली बात करूँगा, जहाँ पे हमने 3 ऐसे बिज़नेस के बारे में डिस्कस किया था जो हमने डिस्कस किया। उसके 2 महीने के अंदर में हमने वो प्रोडक्ट मार्केट में देखा है, एक प्रोडक्ट तो वो डेली यूज़ कर रहा है, राइट। तो हमारे दिमाग में वो आइडियाज़ आते हैं। एंड मैंने शायद शार्क टैंक में भी किसी को कहते हुए सुना था कि जो लोग कहते हुए सुना था कि इंडिया में आइडियाज़ की कमी नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता किसने कहा था, शायद वो रील या शॉर्ट में दिखा था मैंने। इंडिया में आइडियाज़ की कमी नहीं है, इंडिया में एग्जीक्यूशन की इशू है, एग्जीक्यूट करना। कि अगर मेरे दिमाग में आइडिया आया, आइडिया किसी का भी हो, जिसने एग्जीक्यूट किया आइडिया तो भाई उसी का, भले आपको पहले आया हो, उसको बाद में आया हो, या फिर उसको पहले आया आपको बाद में आओ, फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने एग्जीक्यूट कर दिया उसका। एग्जीक्यूट करने की जो हिम्मत होती है वो होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हिम्मत होने से सब कुछ हो जाएगा, ऑब्वियसली आप कहोगे कि पैसे की ज़रूरत होती है, सोर्स की ज़रूरत होती है, नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है, तो उसको बनाने के लिए आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, राइट। अगेन मैंने यहाँ पे एक भी स्टेप नहीं लिया हुआ है, अगेन मेरे पास में सिर्फ आइडियाज़ हैं। ये वीडियो कोई आपको ऐसे करके आपको सडनली कुछ ट्रांजिशन दिख जाएगा वर्ल्ड में, मैं बीच पे चल रहा हूँ सेक्सी सी फिज़ीक लेकर, ऐसा कुछ नहीं है।
ये रियलिस्टिक सी बात है जिसको जहाँ पे मुझे भी समय लगेगा आगे बढ़ने में। उसी के साथ साथ में मैं चाहूँगा कि आप भी देखो, और अगर मैंने कोई गलती की है आप वो ना करो, या फिर अगर मैंने कोई गलती की है और आप भी कर रहे हो तो आप एटलीस्ट पूरे के पूरे दलदल में ना जाओ, एटलीस्ट एक रस्सी पकड़ लो कि लास्ट में खींच कर बाहर आ सको। अब आंख बंद कर कूद ना जाओ। करेक्ट। अगर आप में वो हिम्मत है तो कूद जाओ, बट वो बेवकूफ़ी होगी। एटलीस्ट एक रस्सी पकड़ लो ताकि आप वापस बाहर निकल सको। ठीक है। बाय द वे, पहले तरीके का मैंने बताया था। दूसरे तरीके का ये हो गया कि मुझे कुछ बड़ा नहीं करना है, मुझे कंफर्टेबली एक जॉब लेनी है, चाहे उससे मुझे 50,000 मिले, 1 लाख मिले, 2 लाख मिले, जितने भी। क्योंकि आप कोई जॉब भी करोगे तो आपको आइडियली इतना तो है कि 5 साल के अंदर में आपका जो CTC होता है वो एक रेंज पर पहुंच जाएगा। 5 साल इज़ अ गुड नंबर। नहीं भी तो अगर आप इनिशियल लेवल पर 2 साल के आसपास आप एक कंपनी में स्टिक होकर रहते हो, टिके हो, एंड देन उसके बाद में स्विच करते हो, सेकेंड ईयर की जो हाइक है वो लेकर सेकेंड कंपनी में जाते हो, वहाँ पे 1 से 1.5 साल काम करते हो, वहाँ के हाइक के साथ में आप दोबारा एक स्विच करते हो। तो जनरली आपका जो भी बैकग्राउंड हो, आपने कितना भी लो लेवल पे जॉब शुरू किया है, आप लाख एंड हाफ तक पहुँच जाते हो। 1 से 1.5 लाख के आसपास में महीने की मैं बता रहा हूँ, आप पहुँच जाते हो 5 से 6 साल के अंदर में। और ये बहुत ही कॉमन सी बात है लोगों का वहाँ तक पहुँच जाना। बट वही है कि आप काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, नहीं किया, राइट। वो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। अगर आपने छोड़ दिया, आपने बार बार मतलब एक जॉब किया एंड आप बिज़नेस में चल गए, फिर वापस जॉब में आ गए, ये जो है ना, ये सबसे बड़ा रिस्क है। देखिए, डर सबको लगेगा, गला सबका सूखेगा, माउंटेन ड्यू पीने का, आगे बढ़ने का, इतना याद रखो। आप बिज़नेस करने घुसे, लॉस हुआ, वापस जॉब करने आ गए, थोड़े समय के लिए ठीक है, बट उसको आपने फिर एक कंफर्ट जोन पकड़ लिया। अगर डर आपके अंदर है ना, आपका डर कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ना ही किसी के बोलने की वजह से, ना ही आप उस किसी व्यक्ति को जिसको आप एडमायर करते हो या फिर रिस्पेक्ट करते हो, उनको भी अगर आप आगे बढ़ते हुए देखोगे, आपको मोटिवेशन फिर नहीं आएगा। एक बार जब आप कदम पीछे लेते हो ना, आगे जाने के बाद में पीछे लेते हो, पीछे जाना ज़रूरी है आगे जाने के लिए, बट आगे जाने के बाद में बार बार अगर आप पीछे कदम ले रहे हो तो बाहर जाना या फिर आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट अपने ऊपर बिलीव करो यार। एक लाइफ पड़ी है, लाइफ छोटी है बट एक पूरी लाइफ पड़ी है। अगर आप 20 के हो, 25 के हो, 30 के हो, यहाँ पे मैं किसी को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा, बट आपको ये समझना है, पहले तो असेस करना बहुत ज़रूरी है। सी टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाऊँगा, मैं ऊपर की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ है, कभी कभी कुछ लोगों को ये समझना ज़रूरी है। जैसे 4 लोगों को आइडिया आया, हो सकता है कि ये जो है ना, इसके फालतू आइडियाज़ हैं, कोई मतलब का नहीं आइडिया, ना तो ये कभी चलेगा ना कभी बनेगा, बट इसको बहुत कॉन्फिडेंस है अपने में, ऐसे लो मैं ये कह रहा हूँ ये हो के रहेगा, बट ये बाकी तीनों को पता है कि ये जो सोच रहा है वो बहुत ही बकवास है। करेक्ट। तो उसका एक असेसमेंट का तरीका होता है, पता नहीं बिज़नेस स्कूल में सिखाते होंगे शायद, मुझे वो कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं गया नहीं कोई बिज़नेस स्कूल। और फाइनेंशियल जो टिप्स बताते हैं या फिर फाइनेंशियल नॉलेज जो देते हैं, शायद वो असेस कर सके उन चीज़ों को। CAs, बिजनेस जो भी होता है, पता नहीं, सॉरी, MBAs, वो शायद आपको बता सके, कंसल्टेंट्स, कि ये सही है कि नहीं है। बट मैं उतने डेप्थ में जा ही नहीं रहा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना वो सारी चीज़ें। मुझे तो बस ऊपर का पता है कि आपको आपका एक विज़न होना चाहिए। विज़न का मतलब ये नहीं कि मैं कल को 500 करोड़ का कंपनी बनाऊंगा या फिर कुछ भी। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, रोहित शर्मा कह रहा था कि, रोहित शर्मा क्रिकेटर कह रहे थे बाय द वे, कि मैं बैट्समैन उतना था नहीं, ऑलराउंडर था, मैं बॉलिंग पे फोकस करता था, बट अब वो बैट्समैन है, बहुत अच्छा खेलते हैं। आपने शायद धोनी मूवी देखी होगी। बाय द वे, मैं बड़े एग्जांपल्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पता है लोगों को, छोटे छोटे एग्जांपल्स तो मैं अपने घर के आसपास भी दे सकता था, बट आपको थोड़ी पता चलेगा क्या है, बट मैंने देखे हैं। एंड मैं दूसरों के एग्जांपल, एक चीज़ मुझे हमेशा दूसरों ने, मेरे घर वालों ने कही है, उसने कर दिया तो तुम कर लोगे, उसकी गारंटी क्या है। अरे उसने किया और वो पहुंच गया, उसकी गारंटी थी थोड़ी ही उसने दी थी किसी को, अपने घर वालों को या किसी को। उसने मेहनत करी, उसने कोशिश करी, वो पहुंचा, चाहे जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, कहीं भी, कुछ भी के लिए। कहते हैं लोग विदेश चले गए, अरे गया तो वो गया।
अगर मैं कोशिश ही नहीं करूँगा और मेरा फोकस ही यही रहेगा कि मेरी सैलरी मेरी 50-60 हज़ार की नौकरी हो, अगर इस चीज़ पर मैं अगर फोकस करता रहता तो शायद मेरा उतना ही होता और उससे ज़्यादा जाता भी नहीं, उससे ज़्यादा जाने का चांसेस भी नहीं होता। इसीलिए जो प्रायोरिटी होती है कि हम उस इस पर्टिकुलर फोकस पर पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करें कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट एग्जाम्पल्स आपको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुरे एग्जाम्पल्स भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि अब मैंने किसी को देखा नहीं जो फेल हुआ है। मेरे बहुत ही करीबी बहुत लोग हैं जो जो बहुत अल्टीमेट लेवल पर फेल हुए हैं, पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा क्लोज, जहाँ पे उन्होंने कुछ करने की कोशिश की एंड मतलब उनकी लाइफ स्टाइल उनका लाइफ जो था ना एक चैप्टर तक अलग था, उसके बाद में काफ़ी हद तक चेंज हो गया। तो लोग बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है, आपके रास्ते पर आप किस तरह से चल रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे हो बट फोकस बिल्कुल नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है, आप जस्ट बिकॉज आपने कह दिया कि मैं तो इसको लेकर सीरियस हूँ। सीरियस होना ना बहुत ही ऐसा वैसा सा टर्म है, मतलब हिलडुल सा, ताकत नहीं है उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप फोकस कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, आप उसमें ऐसा नहीं कि दिन रात 18, 20, 50, 25, 40 घंटे लगा दो, वो दिन भी आएंगे। एंड अगर आपको वो काम करने में आपको वो काम करना पसंद है तो आपको 40 घंटे 50 घंटे, पता नहीं कितने हफ्ते में कितने घंटे होते हैं ओवरऑल, अगर आप 10 घंटे भी लगाते हो, हाँ 50-60 घंटे भी अगर आप लगाओगे तो वो आपको अखरेगा नहीं, या फिर ऐसे आपको वो बॉदर नहीं करेगा, और उल्टा आप और ज़्यादा टाइम लगाने की कोशिश करोगे क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप प्रायोरिटाइज़ करो कि आपको पसंद क्या है क्या नहीं पसंद है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि प्रोफेशन अलग रखो पैशन अलग रखो, कुछ लोग कहते हैं कि पैशन को ही प्रोफेशन बना लिया तो जो ओवरऑल सक्सेस है वो बहुत ही अच्छी होगी। बट आपको अल्टीमेटली ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। आपको पैशन को ही प्रोफेशन बनाना है देन गो फॉर इट। अगर आपका पैशन अलग है एंड प्रोफेशन अलग है, अब फॉर एग्जांपल इंडिया या कहीं पे भी आपकी ड्राइंग आपको पता है, आप असेस कर सकते हो एज एन आर्टिस्ट, आप असेस कर सकते हो कि एज अ पेंटर मैं कितने हाई लेवल पर हूँ, राइट। आप इंडिया में रहते हो, ठीक है। आप अगर किसी और कंट्री में होते तो प्रॉब्ली उसकी वैल्यू अलग होती, बट इंडिया में हो उसकी वैल्यू आपको पता है कि बहुत ही कम है अगर आप पेंटर हो, राइट। अभी आप पेंटर हो एंड आप किसी प्रोफेशन में हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप लॉयर हो या फिर आप डॉक्टर हो, कुछ भी, ऐसे सिचुएशन में आप पेंटिंग को प्रोफेशन बनाने जाओगे तो मुंह की खानी पड़ेगी, ये 100% है, आपको भी पता है। असेसमेंट के बेस पर आपने जो खुद से असेस किया, आपको खुद मालूम है कि मेरी पेंटिंग अच्छी है, बट ऐसा नहीं है कि पिकासो लेवल की, हालांकि उनके पेंटिंग्स अच्छे या बुरे की बात नहीं है, वो इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली अलग लेवल की बात हो जाती है, राइट। तो वो अलग चीज़ है सुंदरता में। और जो उस तरह की पेंटिंग होती है जो ऐसे लोग समझ पाएँ हु आर अवेयर, हु आर अवेक, ठीक है। ये थोड़ा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में मैं कह रहा हूँ। ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई अवेकेंड इंसान हूँ या ऐसा कुछ भी, बट मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ऑलराइट। एंड अमेरिका का तो है ही कि अपने लोगों को हम प्रमोट करेंगे, चाहे हम में टैलेंट हो भी तो वो अपने कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे कंट्री में प्रमोट करने के लिए ऐसे लोग नहीं हैं, ज़्यादा बहुत कम है। जब तक उनका बेनिफिट हो रहा होगा आपको प्रमोट करेंगे, जब तक उनका बेनिफिट गया आपको प्रमोट करना भी बंद कर देंगे। इसीलिए अपने आप को असेस करो, अपने हिसाब से आगे बढ़ो, डेडिकेशन रखो। डेडिकेशन का मतलब ये नहीं कि वो मोटिवेशन की तरह आया गया, क्योंकि मोटिवेशन आता और जाता है। आपको एक दिन मन करेगा उठने का, एक दिन नहीं करेगा, एक दिन मन करेगा खाने का, एक दिन 2 बजे, और एक दिन मन करेगा कि 4 बजे खाते हैं। ये सब चलता रहता है, बट आपका फोकस ये होना चाहिए कि मेजर मेरा रोड मैप जो है लंबे टर्म में ये है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कोई चेंजेस नहीं दिखते। अभी मैं जिम में हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आज एक्सरसाइज किया तो कल मुझे रिजल्ट्स दिखेंगे। अगर मैं कंसिस्टेंटली करता रहूँगा 1 साल भी, तो मेरी डाइट कितनी भी ख़राब हो ना, मेरा स्ट्रेंथ तो एटलीस्ट बढ़ेगा। तो अगर मैं 5 एस्पेक्ट लूँ, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर, पावर, या जो भी इस तरीके से, अगर मेरी न्यूट्रिशन ख़राब की ख़राब या फिर बहुत बुरी भी हो और मैं कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रॉबेबली मेरा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, हो सकता है, और थोड़ा सा पावर भी बढ़ जाए। बेसिकली स्ट्रेंथ मतलब कितना वेट आप उठा सकते हो, पावर का मतलब कितना वेट कितनी जल्दी उठा सकते हो, राइट। तो ये ओवरऑल आइडिया है। एंड हेल्थ जो वर्ड मैंने पहले मेंशन किया था उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया। हेल्थ 3 एस्पेक्ट्स में है, जहाँ पे एक है आपका फिज़िकल हेल्थ यानी कि फ़िटनेस, सेकंड हो गया आपका मेंटल हेल्थ, और थर्ड हो गया आपका स्पिरिचुअल हेल्थ।
तो इन चीज़ों को मिलाकर ही आपका ओवरऑल हेल्थ एस्पेक्ट पर हम मतलब कोई भी ध्यान दे सकता है। ये 3 जो हैं इन पर फोकस हम जब करेंगे तब जाकर हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी। हालांकि कोई भी इंसान हेल्दी है नहीं, डिज़ायर्स जब तक होंगे, हेल्थ कभी भी कोई अपने आप को हेल्दी तो 110% कह नहीं सकता, क्योंकि डिज़ायर्स हैं, हर एक के हैं। एंड सभी के सभी, हर एक इंसान के अंदर में छोटा से छोटा डिज़ायर तो होता ही है। एंड वो जब तक छोटा से छोटा डिज़ायर होगा, नो बडी कैन बी कॉल्ड एज एब्सोल्युटली हेल्दी। क्योंकि एक एस्पेक्ट है जहाँ पे मेंटल हेल्थ या स्पिरिचुअल हेल्थ है, वो दोनों तो मात खा रहा है, आप कितना भी फिट हो जाओ। तो हम मेजरली हेल्थ नहीं बल्कि फ़िटनेस पे ध्यान देते हैं, वर्ड फिटनेस पे, कि हम फिट हो रहे हैं। एंड ओवरऑल जब हम अपने करियर का मतलब पैसा कमाना है या फिर इस तरह का नहीं होता। करियर आपकी पूरी लाइफ, ये जो पूरी लाइफ टाइम में आप अपना पूरा जी रहे हो, इसमें आप फिट रहोगे तो हर चीज़ एंजॉय कर पाओगे। हो सकता है कल को भीख मांगना पड़े, फिट होके भीख मांगो। हो सकता है कल को आप बिज़नेस करो, फिट होके एंजॉय करो। इमीडिएटली तो बॉडी नहीं बना सकते ना, जो आप 10 साल में बना सकते हो वो इमीडिएटली 1 साल में तो नहीं बना सकते, राइट। तो जो भी स्टेज पर आप आने वाले 10 या 15 या 20 साल या 25 साल या 30 इवन 40 साल के बाद में, मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि मैं आने वाले और 40 साल जीऊँगा अप्रॉक्सीमेटली 40-45। तो जब लास्ट स्टेज भी हो, ये ना हो कि यार कमर सीधी नहीं हो रही, और ऐसा ना हो कि बेड से मैं उठूँ तो आधे घंटे के लिए ऐसा रह जाऊँ कि सीधी ना हो रही है वो कमर। वो बहुत बुरा लगेगा मुझे। अगर मैंने करोड़ों भी कमाए होंगे ना, वो लास्ट 5 साल का जो दुख होगा मेरे पूरे के पूरे 40-50 साल की खुशी को ना बर्बाद कर देगा। तो मुझे लास्ट मोमेंट तक में भी ना वो चाहिए कि मैंने पैसे कमाए भी हैं बट साथ में अपनी हेल्थ या फिटनेस मेंटेन की है, ठीक है। आपको भी इसी पॉइंट पर फोकस करना है। अलोंग दिस जर्नी वी नीड टू मेंटेन आवर फिटनेस, एंड along this journey we would try to keep ourselves happy। हैप्पीनेस का बहुत ही टॉपिक अजीब है, क्योंकि हर एक को अलग तरह से खुशी मिलती है, बट हमारा फोकस होगा कि फिटनेस के थ्रू एंड जो हम कर रहे हैं उसके थ्रू, एंड केमिकली का मतलब एक्सरसाइज करते हैं तो डोपामिन, सेरोटोनिन, जो भी हार्मोन्स होते हैं, फील गुड हार्मोन्स, वो रिलीज़ हो एंड हमें बेटर फील हो। एंड न्यूट्रिशन पर भी हम ध्यान देंगे ताकि हमारी न्यूट्रिशन की वजह से हमारी बॉडी रिकवर हो रही है, हम फिट फील कर रहे हैं, हेल्दी फील कर रहे हैं, मतलब पेनलेस महसूस कर रहे हैं, ये जर्नी हमारी स्मूथ हो, बहुत ही मज़ा आए। ऑलराइट, तो आज का ये वीडियो था। हमेशा मेरा वीडियो थोड़ा लंबा चला जाता है, मैं कोशिश करता हूँ 10-15 मिनट की वीडियोस बनाने की, बट मुझसे नहीं हो पाता है। मेरा बस चले तो मैं 3 घंटे का भी वीडियो बना सकता हूँ। बट एनीवे, ये लेग्स डे था, क्वाड, हैम एंड काफ्स। कुछ वीडियोस मैंने शूट किए हैं एक्सरसाइज के, लेग एक्सटेंशन के, लेग प्रेस के, एंड स्मिथ मशीन स्क्वाट्स के। आई वुड ट्राई टू ऐड इन ये वीडियोस के बीच में। अगर नहीं हुआ, अगेन इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा, कहीं ना कहीं डालने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल तो, राइट। तो कल मिलते हैं पुश वर्कआउट में।